ग्रोथ मदरसाज है। करिकुलम हमारा अमेरिका में बनता था कि पाकिस्तानी बच्चों को मदरसों में क्या पढ़ाना है, या यहाँ पे भी हम बनाते थे। तो वो कौम जिसने इंडिया के ऊपर इतने साल हुकूमत की, अब इंडिया उसके ऊपर हुकूमत करने जा रहा है, क्या कहेगी? ब्रिटेन ने बड़े सगीर के ऊपर 100 साल हुकूमत की है, लेकिन भैया अब कहानी बदल गई, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वो वाला सीन हो गया, तख्ता पलटने वाला। अभी खबर आ रही है कि भाई ऋषि सनक जो कि इंडिया के शहरी रखने वाला एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाला बंदा है, जो कि ब्रिटेन के ऊपर, यूके के ऊपर हुकूमत करेगा। तो हमें खुशी होगी कि हमारे रीजन से कोई गौरव पे हुकूमत करेगा। फॉर दी वर्ल्ड वॉर 3 जो आखिरी जंग है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, तो वो है गज़वाए हिंद। मैं इस पे एक पॉइंट ऐड करूँगा। अब मैं तब प्राउड फील करता अगर पाकिस्तानी जो है वो उनको लीड करता। तो आप क्या समझती हैं इस चीज ने कितना तरक्की में हमारी रुकावट डाली कि जब हम वो जो मदरसे जिन पे हमने इन्वेस्टमेंट किया वो आज पाकिस्तान की जीडीपी में कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान वो कोई उसको बूस्ट नहीं दे सकते। बाकी जो आपने बात की मदरसों वाली, वो देखें कि कोई ज्यादा कोई टेस्ट नहीं होता मदरसे में बैठने के लिए, कोई ज्यादा हाई आईक्यू नहीं चाहिए होती, कोई ज्यादा आपको मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री, कोई आपको एस्ट्रोफिजिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा ब्रिटेन ने बड़े सगीर के ऊपर 100 साल हुकूमत की है, लेकिन भैया अब कहानी बदल गई, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वो वाला सीन हो गया, तख्ता पलटने वाला। अभी खबर आ रही है कि भाई ऋषि सनक जो कि इंडिया के शहरी रखने वाला एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाला बंदा है, जो कि ब्रिटेन के ऊपर, यूके के ऊपर हुकूमत करेगा। आपने सिर्फ कुछ टेक्स्ट है जिसको आपने याद करना है, लेकिन फिर मुश्किल उसकी पहले तो ये है कि हमने एक परसेंटेज जो हमारी केआर और इंडिया का जितने मर्जी वो करप्शन में है, सब कुछ है, लेकिन एटलीस्ट अपने मुल्क के साथ लॉयल है। आप ओवरऑल भी अगर आप देखें, मोदी का जो इंटरव्यू था कुछ ऐसा पहले, मैं इससे लेटेस्ट ये कर रहा हूँ कि वो कह रहा था कि यार मैं पाकिस्तान से डायलॉग किससे करूँ, आर्मी से करूँ, चीफ से करूँ, किससे करूँ, प्राइम मिनिस्टर से करूँ, तो हमारे तो स्टेटस ही क्लियर नहीं है, तो वो उनके डाउट्स बड़े क्लियर है, तो ऑब्वियसली फ्लॉरिश करेगा। वो आया तो अपने मुल्क को इकॉनमी, ट्रेड सारा कुछ लेके जाएगा आगे। नई जनरेशन थी, उसको हमने डेडिकेट कर दिया उस तरफ के, बजाय इसके कि आप मैथ पढ़ें, बजाय इसके कि आप फिजिक्स पढ़ें, बजाय इसके कि आप लिटरेचर पढ़ें इवन, राइट, आपने उनको उस तरफ लगा दिया। फिर जो उससे बड़ा मसला जो बाद में पैदा होता है, जब वो 15 साल बाद वो वहां से निकलता है वो इंसान, तो वो सबको बताता है, जो डॉक्टर भी बने होते हैं, जो इंजीनियर भी बने होते हैं, सबको बताता है कि तुम्हारी जिंदगी किस तरह और किस तरह नहीं होनी चाहिए। कि जहां पे दाखिले के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, जहां पे हाई आईक्यू नहीं चाहिए, जहां पे क्रिटिकल थिंकिंग तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप वहां पे इस्तेमाल करें, तो वो फिर आके तो आपको वो एक तरह से मतलब अथॉरिटी वाले रोल में वो बैठ जाए, जिसको मतलब आसान लफ्जों में हम मुल्ला कह लें या आलिम कह लें या जो भी हो, तो वो फिर डिक्टेशन जो देते हैं टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, तो दैट क्रिएट्स कॉग्निटिव डिसोनेंस कि एक तरफ आप डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ते हैं, दूसरी तरफ बच्चे जब साइकोलॉजी में मास्टर्स करें तो वो फ्रॉइड को पढ़ेंगे, वो नासा के ट्वीट्स में भी देखेंगे, तो उनको दूसरी तरफ बताया जाए कि एक मुल्ला या आलिम आके बता रहा है कि नहीं, तुम तो ये सवाल भी पूछ नहीं सकते। इसके जो एलिमेंट्स थे तो वो तो शुरू से ही मौजूद थे पाकिस्तान में। क्लासिज्म तो बहुत है ना, ये हमने जो इनहेरिट किया है अपनी जो बरसगीर की हिस्ट्री है, जो जहाँ पे हमने पिछली दफा भी बात की थी कि एक रियाया और बादशाह का जो ताल्लुक रहा था, बादशाहत यहाँ पे रही सदियों से, तो उसके बाद जब ब्रिटिश गए तो उसके बाद भी हमारे जो क्लास का कल्चर था कि ये अपर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है, ये बिल्कुल लोएस्ट क्लास है, तो वो क्लास कल्चर तो हमेशा से मौजूद था। हमेशा से एक क्लास जो एलीट थी
جن کے لیے ویسٹرن میڈیا یا ویسٹرن ایجوکیشن ایکسیسیبل تھی ان کے لیے، ان کی ہمیشہ سے کلاس علیحدہ دی تھی. تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کی جو سوسائٹی ہے اس میں فالٹ لائنز کریٹ ہوتے ہیں اگر ایکول اپرچونٹی نہیں ہے. اور جو K-12 ہے اس میں بیسیکلی جو اچھی ایجوکیشن ہے، جو اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ہے، وہ تو ہر بچے کو اویلیبل ہونی چاہیے ایک سملر لیول پہ. یا مہندی لگانا حرام ہے یا حلال ہے، یا میوزک سننا حرام ہے یا حلال ہے. لائک مائی گاڈ. تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ نے جو اپنی اب بندہ کیا کہے کہ ویسے الفاظ یوز نہیں کرنے چاہیے، لیکن جو آپ کی کریم آف دا کراپ ہے، جو آپ کے ہائیلی انٹیلیجنٹ پیپل ہیں، یو پٹ them at the mercy of people who really got, like education that did not require high IQ. تو اس طرح سے آپ مطلب ایک عجیب سی آپ بندشیں آپ اپنے لیے ڈال دیتے ہیں، وہ کریٹیکل تھنکنگ کے لیے تو وہ اور بھی زیادہ مطلب آبسٹیکل کریٹ ہو جائیں گے.